दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और इसके अतिरिक्त समूहों की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, हिंदी में व्यंजनों के वर्ग हैं। जो हिंदी है इसमें व्यंजनों के कितने वर्ग होते हैं। हिंदी में आपको व्यंजनों के वर्ग बताने हैं कि कितने होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर का चुनाव करना है आपने। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 5 होती है, वर्ग 5 होते हैं। जैसे क वर्ग होता है जिसमें क ख ग घ ण आता है। फिर च वर्ग होता है, च छ ज झ ञ इसमें आते हैं। तो इस प्रकार ये होते हैं ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म यहाँ तक आते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो शब्द है बाण से, इसमें कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसमें कारक बताना है। तो कारक बताना है इसमें कौन सा होगा। कर्म कारक होगा, संप्रदान होगा, करण होगा या अपादान होगा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, करण कारक है इसमें। बाण से, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला है, शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है और सच्चिदानंद शब्द लिखा है, जिसका आपको शुद्ध रूप बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, सच्चिदानंद, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला है दोहा के ठीक विपरीत छंद होता है। तो जो दोहा के विपरीत छंद होता है वह कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, सोठा। दोहा का विपरीत छंद होता है सोठा। अलंकार के मुख्य भेद हैं, अलंकार के प्रमुख भेद यानी कि प्रकार बताने हैं। कौन से प्रमुख अलंकार के प्रमुख प्रकार हैं। 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 9 हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2 प्रमुख अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हालांकि एक तीसरा अलंकार भी, उभयालंकार भी इसमें बताया माना जाता है। तो कुछ विद्वानों के द्वारा उभयालंकार को सम्मिलित किया गया है अलंकार के भेद के अंतर्गत। अगला है, अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। जो मुहावरा है अंधे की लाठी, इसका आपको अर्थ बताना है क्या होता है। बिल्कुल सरल सा है ये। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सा है। राम है, मनुष्य है, बुढ़ापा है, नम्रता है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राम इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। अगला प्रश्न है, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा जो कम बोलता हो। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अल्पभाषी। इसे मितभाषी भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मितभाषी है, मिथ का मतलब तो झूठ बोलने वाला हो जाएगा, मिथ मतलब मिथ्या। ठीक है, तो मितभाषी होता है और अल्पभाषी। कृपया जाएं, यह वाक्य कैसा है। आपको यहाँ वाक्य का प्रकार बताना है, किस प्रकार का है। प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, अनुरोधवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा, क्योंकि अनुरोधवाचक है, क्योंकि इसमें कृपया लगाया गया है, अर्थात की रिक्वेस्ट की गई है। तो यह अनुरोधवाचक शब्द वाक्य है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सही सुमेल करना है रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ। महादेवी वर्मा की रचना है इसमें यामा, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, कबीर की रचना बीजक और तुलसीदास की रचना का नाम है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पिपासा। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है पिपासा। संगतकार कविता के कवि हैं। संगतकार जो कविता है इसके लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, मंगलेश डबराल की रचना है संगतकार। शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार है। शायद वर्षा हो, तो इस अर्थ के आधार पर मतलब कि इसका वाक्य का कौन सा प्रकार है।
राइट आंसर ऑप्शन सी है संदेहवाचक। इसमें संदेह व्यक्त किया है कि शायद हो, कंफर्म नहीं है कि होगी, लेकिन क्या है, शायद हो। निषेधवाचक होता है जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। विस्मयादिवाचक होता है जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट किया जाता है या कोई दुख प्रकट किया जाता है, विस्मयादिवाचक कहलाता है। और संकेतवाचक ऐसा होता है जैसे कहा गया है कि अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो सकते हो, यहाँ पर एक संकेत दिया जाता है, तो इस प्रकार का वाक्य। अब यहाँ पर एक शंका व्यक्त की गई है कि शायद हो, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक शब्द है। हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। अगला है दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पर आपको संधि बतानी है कि दिग्गज में कौन सी संधि है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दिक क महरंत होता है, दिक धन गज बराबर दिग्गज। यहाँ पर क देख रहे हैं आप, यहाँ पर ग है, यानी कि क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है। तो इन दोनों का व्यंजन और व्यंजन का जब मेल होगा तो कौन सी संधि बन जाएगी, वहाँ पर व्यंजन संधि बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। इसका जो इसमें जो संधि है वह है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द बताना है और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, आशीर्वाद। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द है आशीर्वाद। अगला प्रश्न है, सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द चयन कीजिए। सृजन का सही विलोमार्थक बताना है, विलोम जो इसका व्यक्त करता हो। राइट आंसर ऑप्शन ए है, विनाश। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना और विनाश का मतलब कि नाश करना। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।